वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, मैं पिछले हफ्ते लगभग 10 दिन के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड की यात्रा पे था। तो वहां से पॉसिबल नहीं था क्लास लेना। एक दिन मैंने ली थी, तो उसके बाद फिर 2-3 दिन का रेस्ट हो गया। अभी वी आर बैक विद द बैंग, राइट। तो मुझे ये बताइए, अभी चैट बॉक्स में या नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कि आपने पिछले 10 दिनों में क्या किया। आप एक्टिव थे तो एक्टिव लिखिए और उसके आगे बताइए क्या किया। और अगर आप मेरी तरह ही कहीं मस्त थे तो कमेंट कीजिए मस्त थे। ठीक है। तो मैं मस्त भी था, काम भी कर रहा था दोस्तों। देखिए, काम हमेशा नंबर वन प्रायोरिटी पर रहना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चेतन राय क्या कह रहे हैं? सर, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई अपनी वेबसाइट रिकमेंडेशन करे, ऐसा वाला एसईओ कैसे करेंगे? चेतन भाई, ये चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई सारी इंफॉर्मेशन नॉर्मल एसईओ से ही उठाते हैं। इसके लिए अलग से कोई स्पेशल एसईओ नहीं होता। बट हाँ, मतलब आप अपने एसईओ को स्पेशल कर सकते हो। इनके लिए अलग से कोई स्पेशल एसईओ नहीं होता। अपने एसईओ को कैसे स्पेशल करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे एसईओ तांडव कोर्स में दी गई है। हमारे एसईओ तांडव कोर्स में वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो बड़ी से बड़ी फर्म अपने आप को नंबर वन करने के लिए यूज करती हैं। तो अगर आप हमारे गोल्ड और डायमंड लेवल के मेंबर हैं, तेजस्वी या सुदर्शन, तो आप एक्सेस कर सकते हैं एसईओ तांडव और सारी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। अपने आप को टॉप लेवल का ऑथोरिटी बना सकते हैं। इनके लिए कोई खास एसईओ, स्पेशल एसईओ नहीं होता है। आप स्पेशल एसईओ ही कर सकते हैं जो कि हर जगह काम आता है। क्योंकि मैं पिछले लगभग 11 साल से एसईओ कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि एसईओ में एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, बहुत कुछ करने के बाद, वो होता है आपका कंसिस्टेंसी और ऑथोरिटी। और गूगल आपको तभी एक ऑथोरिटी मानता है जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, कम से कम 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल। तो अगर आज फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझो कि मैं अपने नाम के साथ बेस्ट एसईओ कोच यूज कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से गूगल पे रैंक कर रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा अभी आता है, ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई बंदा अभी आता है, 4 दिन में आता है, नया बंदा है और वो मेहनत करता है, तो क्या होगा? मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, हो रहा है, लोग कांड कर रहे हैं। कांड मीन्स हार्ड वर्क। तो यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट एसईओ कोच इन इंडिया, तो एक बार, 2 बार हमारे हैं। बीच में ये प्रेमपाल जी भी आ गए, यानी ये भी मेहनत कर रहे हैं। और प्रेमपाल भी बहुत पुराना है, मेरे साथ का ही है, 8-9 साल पुराना है। ठीक है। तो मैं नंबर वन पे हूँ, नंबर थ्री पे भी हूँ। अब इस भाई ने मेहनत की है पिछले लगभग 1 साल में। इसने एक तो डोमेन ले लिया SEO coach.in। तो बहुत सही चालाकी की भाई ने, बहुत सही चालाकी और मेहनत भी की। भाई मेरे को क्लोजली ऑब्जर्व भी करता है और उसके बावजूद भी चौथी पोजीशन पे है। आ सकता है पहले नंबर पे, बट गूगल क्या देखता है कि बहुत पुराना कौन है, बहुत कंसिस्टेंट कौन है। एक स्टूडेंट को भी यही देखना चाहिए और गूगल भी यही देखता है। तो इसलिए उसने अभी भी हमें बना रखा है। अब इसने मेहनत तो ज्यादा की होगी। अब एक आदमी और है, पंकज भाई, ये मुझसे सीखता भी है। बंदा कोचिंग भी चलाता है दिल्ली में, काफी एक्टिव भी है। क्योंकि दिल्ली में है तो बहुत सारे फंक्शंस में भी जाता रहता है, मैं नहीं जाता हूँ, मैं अलीगढ़ में हूँ। तो ये बंदा भी बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती है। बट क्योंकि ये मेरे बाद आया है मार्केट में, तो ये भी भाई 5वें नंबर पे है। समझ रहे हैं ना आप? कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो मैं आउट कर दूंगा आपको क्लास से। ये हमारे यहाँ का नियम है, जिससे मुझे आपकी ना वो दिख जाए शक्ल। ठीक है ना? तो आप देखो यहाँ पे, तो एसईओ एक्सपर्ट केरला और ये सब बाद में आए हैं और ये बाद में ही रहेंगे। अगर मैं एक्टिव रहूंगा, मैं एक वीडियो बनाता रहूं महीने में, एक ब्लॉग लिखता रहूं महीने में, तो मैं पुराना माना जाऊंगा कि नहीं? ये बताओ आप चैट बॉक्स में, या सिर हिला दीजिए। अगर मैं एक ब्लॉग लिख रहा हूँ हर महीने और एक वीडियो बना रहा हूँ, तो गूगल कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा डॉट्स को? कनेक्ट द डॉट्स। तो गूगल कह पाएगा कि यस, एसईओ सुनील इज द ओल्डेस्ट वन, एक्टिव वन, एंड सर्विंग द मार्केट। तो गूगल हमेशा ही मुझे नंबर वन पे रखने वाला है। मेरी एक्टिविटी कम हो जाए, मैं मार्केट से गायब हो जाऊं, तो ऑब्वियसली गूगल फिर मेरा चाचा तो है नहीं, कनेक्शन में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, वो ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। सो आई होप इट इज क्लियर, टाइप क्लियर। ठीक है।
तो चलिए चलते हैं। आज हमारे जो हमारा लेसन है, जो आज हमारा टॉपिक है वो है डे 15 है आज हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो अपनी ऑथोरिटी को अ, एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, खासकर मेरे गोल्ड मेंबर्स, डायमंड मेंबर्स। डायमंड मीन्स लेवल, सुदर्शन मेंबर्स। ऑब्वियसली जब आप लोग इतने एम्बिशियस हैं तो यू डिजर्व टू बी ऑन टॉप, राइट? तो ये बेसिक्स आपके काम आएंगे। बाकी हमारा जो कोर्स है एसईओ तांडव, उसके अंदर सारी स्ट्रेटजी दी गई है एडवांस लेवल की। बाकी मैं आपको स्पेशल सेशन दूंगा, उसमें सारे सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो यू गाइज आर एट अ वेरी गुड प्लेस, डोंट वरी। ठीक है। तो दोस्तों, ये सब एआई से लिया गया है, बट ये सब मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है। तो 15वां दिन है आज हमारा फास्ट ट्रैक डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? कंटेंट बनाना सीखा, कंटेंट हमने कैलेंडर भी बनाया। ठीक है। बट जब हमारा कंटेंट गूगल पे आके ऑटोमेटिकली लोगों के सामने दिखने लगे, बिना एड्स चलाए, तो कितना पावरफुल होगा? होगा कि नहीं होगा पावरफुल? टाइप कीजिए यस पावरफुल, वाईपी। तब है पावरफुल। बहुत से लोग हमसे जलते हैं क्योंकि हमने उनको जलने का मौका दिया है। आप भी दो जलने का मौका। अब गूगल में ऐसे किया हमने, बेस्ट एसईओ कोच इन इंडिया, तो आया हमारा। नीचे आता है एक ऑप्शन, ट्राई विदाउट पर्सनलाइजेशन। ट्राई विदाउट पर्सनलाइजेशन किया तो गजब हो गया। फोटो भी आ गया, नाम भी आ गया, और बड़ा क्लियर कट। इसको बोलते हैं फीचर्ड स्निपेट गूगल की तरफ से। थैंक यू गूगल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो ये स्थिति है इस समय हमारी। करियर बिल्डिंग स्कूल भी आ गया हमारा। तो जलने का मौका दिया जा रहा है। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारी सिचुएशन आए। चाहते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला चाहता हूँ। एवरीवन वांट्स टू रैंक ऑन टॉप, बट आई एम रैंकिंग। व्हाई? बिकॉज आई एम वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पर्सन। एक्टिव रहता हूँ मैं, राइट? तो जलने का मौका दीजिए। तो बिना, अब मेरे को कोई पैसा नहीं खर्च करना। अगर किसी को एसईओ चाहिए, किसी को एसईओ सीखना है, किसी के अंदर भगवान ने अकल दी है रिसर्च करने की, तो वो बंदा इस बंदे को ज्वाइन करेगा, किसी और बंदे को ज्वाइन नहीं करेगा। बाकी तो आपको पता है आजकल मार्केट में फैंसी चीजें चल रही हैं। अंकुर वारिकू जैसे कोच है जो बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। सो आई अप्रिशिएट हिज सिस्टम। बट वहाँ लर्निंग के लिए ऐसा कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं। ठीक है। तो यही है एसईओ, लोगों के सामने आ जाना। ठीक है। तो आज हम एसईओ को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। ठीक है। तो किस किस ने अपना नाम गूगल पे सर्च किया है, और आपने अपना नाम सर्च किया और आपका अपना ही नाम आया, तो मैं सबसे पहले किसका नाम सर्च करूं? बताइए। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। तो सबसे पहले करेंगे, मैं उनका देखूंगा सर्च करके। भरत जी, सुपर फास्ट। तो आपका तो नाम भी बहुत यूनिक है, तो आना था, मेरा नहीं आता था। ठीक है। तो भरत ओगिराला, ऑल अबाउट सेल्स बाय भरत ओगिराला। और टेस्टिमोनियल भी आ गया आपका, भरत ओगिराला, इनहेलेशन टॉक्सिकोलॉजी। इज इट यू? नो? ओके। सीबीएस सुदर्शन सक्सेस स्टोरी, दिस इज मी। सो यू कैन सी द एसईओ, जस्ट बाजार एसईओ एंड यूट्यूब एसईओ, एंड दिस इज योर एसईओ। तो आप अपनी वेबसाइट को आज नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे एसईओ के मामले में, राइट? बाकी सभी लोग भी फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने नाम को एकदम ब्रांड बना सकते हैं और नाम आपका गूगल में सर्च करें। मेरा नहीं आता था, मेरा नाम सुनील चौधरी है। और सुनील चौधरी बहुत कॉमन नाम है, और इस चक्कर में ना मैंने बहुत सारे रायते फैला दिए। तांडवाचार्य, सुनील टैम्स, तांडव कोच, सब ड्रामे किए मैंने, क्योंकि यूनिक बनने के लिए करना पड़ता है। बट थैंक गॉड आज मेरा तीसरा फोटो तो आ ही रहा है। पहले तो कुछ भी नहीं आता था, और ट्राई विदाउट पर्सनलाइजेशन कर रहा हूँ तो भी आ रहा है। तो मतलब मैं नंबर 3 पे हूँ वर्ल्ड में, सुनील चौधरी। आप बाकी करके देख सकते हो, मेरा बिल्कुल नहीं आता था। क्योंकि होता क्या है ना, ये पॉलिटिशियन है। ये पॉलिटिशियन लोग थोड़ा सा रायता फैलाते हैं, इनके बारे में 100 वेबसाइट पब्लिश करती हैं, 100 वेबसाइट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी नंबर टाइम्स हैं। तो इनको तो बस एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, आंदोलन करना है, कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करना है, और ये पब्लिश हो जाते हैं। जितना ज्यादा पब्लिश होते हैं गूगल उतना ज्यादा देता है वो। बट कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से कम 1.5-2 लाख सुनील चौधरी होंगे वर्ल्ड में। तो अपन नंबर 3 पे आ चुके हैं। उसी के लिए हमने काफी यूनिक कोशिश की, जिसकी वजह से फिर हमारा चैनल भी यहाँ पे आ गया, हल्का सा फोटो भी आ गए, शॉर्ट्स भी आ गए। सो आपका नाम यूनिक है, थैंक्स टू गॉड। उसके बाद डेजिग्नेशन होता है आपका कि भाई डिजिटल सक्सेस कोच। अब डिजिटल सक्सेस कोच कौन सर्च करेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। बट इसमें मैं नंबर 1 हूँ। बट कौन सर्च करेगा, ये बहुत ही ज्यादा सोचने की बात है।
ठीक है, तो लोग क्या नॉर्मली सर्च करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको, जिससे कि ना आपको एक फीलिंग आए कि मेरे बिजनेस में लोग क्या सर्च करेंगे। बाकी यहाँ पे आप गूगल जब करते हैं ना तो आपको मिलता है हु इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोच इन इंडिया, ऐसे सर्च करेंगे लोग। लोग नेचुरल सर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जब ऐसे सर्च किया जाता है तो यहाँ हमारा नाम अभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे सर्च करते हैं लोग, ऐसे कीवर्ड्स पे। यहाँ मेरी वीडियो आ रही है दो। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम, यहाँ पे भी मेरा नाम आ गया, मतलब फर्स्ट पेज पे हूँ, इज्जत तो बच रही है, बट अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि अरे वाह, विदाउट पर्सनलाइजेशन में नंबर वन पे हूँ। आप भी चेक कर लो एक बार अपने सिस्टम पे, एंड लेट मी नो कौन आ रहा है, हु इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोच इन इंडिया। ट्राई गाइज वंस, एक बार सर्च कीजिए और बताइए। अ, अगर मैं फर्स्ट पेज पे हूँ तो टाइप कीजिए वन, नहीं हूँ तो नो। मैं इनकॉग्निटो में भी एक बार सर्च करता हूँ। गुड बॉस, थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू द यूनिवर्स, इट इज कमिंग ऑन टॉप। गूगल दे रहा है भाई। चलो, अब ऐसा है कि अब मेहनत करना है इस पर और ज्यादा। तो कभी आपका कीवर्ड अगर आ जाए ना तो फिर उस पर और ज्यादा मेहनत करना है, ऐसा नहीं भूल जाना नहीं है, भूलना नहीं है। जैसे ही आप भूले आप मार्केट से गायब, सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है। ठीक है, अब आप जब ऐसे सर्च करोगे ना कोई क्वेश्चन, तो सर्च कर लो, करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओ स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे और भी चीजें मिलेंगी। वेयर कैन आई फाइंड 101 कोच टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर भी ब्लॉग लिखो। विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, इसके ऊपर भी ब्लॉग लिखो। विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, इस पे भी लिखो। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन इंडिया, इस पे भी लिखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जैसे मान के चलिए कि हमारे बीच में एक तेलुगु डिजिटल मार्केटिंग कोच है, तेलुगु डिजिटल मार्केटिंग कोच। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो यही हो गया, अपने आप में एक कीवर्ड, इसके ऊपर ब्लॉग लिखना है। अभी तो मैं आपको कीवर्ड्स का एक आइडिया दे रहा हूँ कि एसईओ होता क्या है। गूगल सर्च इंजन है, इसमें लोग कीवर्ड सर्च करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक नाम आने वाला है, आने वाले टाइम में मैं बता सकता हूँ। हमारे सुदर्शन डायमंड मेंबर हैं रमेश चंद्रा जी, उनका नाम यहाँ पे आने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि आज जो होने वाला है उससे फर्क पड़ेगा, बाकी जो उनको हमारे सुदर्शन में मिलता है वो। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, गंगाधर बोकन्ना, ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, नीचे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, इनको ध्यान दीजिए आप लोग। तेलुगु डिजिटल मार्केटिंग कोच फ्री कोर्स, इस पर भी ब्लॉग लिखी है। तेलुगु डिजिटल मार्केटिंग कोच कोर्सेज, इस पर भी ब्लॉग लिखी है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हैदराबाद, इस पर भी लिखी है। इनफैक्ट तेलुगु जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर आप रमेश जी सुन रहे हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए और बताइए, जितने भी तेलुगु डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन तेलंगाना। अगर 100 है तो आप हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक ब्लॉग लिखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे ब्लॉग लिखिए। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन तेलुगु, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन प्लेसमेंट इन हैदराबाद। और फिर यहाँ पे आपका नाम आएगा, जैसे इस बंदे का आ रहा है, गंगाधर बोकन्ना। हमने सर्च किया था तेलुगु डिजिटल मार्केटिंग कोच, तो यहाँ पर आपका नाम आना शुरू हो जाए। ऐसे ही अपने कीवर्ड को समझिए, जैसे कि हम बेस्ट सेल्स कोच इंडिया सर्च करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका नाम आना चाहिए यहाँ पे, जो कि आ जाएगा अभी। और उसके बाद और कीवर्ड्स हैं, बेस्ट सेल्स ट्रेनर इन इंडिया। ठीक है, सेल्स ट्रेनिंग फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कीवर्ड्स यहीं मिल जाते हैं आपको। इन पे ब्लॉग लिखना है। टॉप B2B सेल्स एंड नेगोशिएशन ट्रेनर इन इंडिया, इसके ऊपर ब्लॉग लिखिए। इंडिया मोस्ट प्रैक्टिस्ड सेल्स ट्रेनर, इसके ऊपर ब्लॉग लिखिए। आइडिया सही है कि नहीं है ना? सेल्स कोच इंडिया सेल्स ट्रेनिंग, टॉप 10 रैंक्ड सेल्स ट्रेनर्स इन इंडिया, इसके ऊपर ब्लॉग लिखिए। बेस्ट कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनर, इसके ऊपर ब्लॉग लिखिए। बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बेस्ट कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनिंग इन इंडिया, इसके ऊपर लिखिए। ऐसे ही बहुत सारे मिलते जाते हैं, इसी को कहते हैं ब्लॉगिंग, इसी को कहते हैं ब्लॉगिंग। चलो मैं आपको नेक्स्ट लेवल की बात बताऊं, टाइप कीजिए NL। अगर आपको नेक्स्ट लेवल की बात सुननी है तो टाइप कीजिए NL। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल की बात जो है वो ये है कि मान के चलिए हमने किसी कीवर्ड पर
ब्लॉग लिखा, राइट, फॉर एग्जाम्पल सेल्स ट्रेनिंग फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, मेक अ वीडियो ऑन दैट, make a video. If you are writing a blog, that is very good, but if you make a video, that becomes 10 times more powerful. Now when you multiply that video with blog, it becomes 100 times powerful. What do I mean by multiply? Multiply means when you are publishing your video on YouTube, उसके अंदर अपने ब्लॉग का लिंक डाल दो और ब्लॉग में वीडियो एम्बेड कर दो। ठीक है, सब मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी मैं एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये क्लियर है? मल्टीप्लाई समझ में आया ना? माइंड ब्लोइंग है ये। ब्लॉग लिख दिया आपने, वीडियो बना दिया, तो 10x हो गया। दोनों में एक दूसरे को मिक्स किया तो क्या हो गया? 100x। और 100x को 1000x कैसे करते हैं? वो एसईओ तांडव कोर्स के अंदर है। आई वॉन्ट टू सेल समथिंग ना, ओके, क्लियर। ठीक है, यहाँ तो सभी लोगों का है मेरा एसईओ तांडव। चलिए, तो दोस्तों अब हम शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास थोड़ी सी स्पीड में। 20 मिनट मैंने स्पीच देने की कोशिश की है, दैट हैज बीन यूजफुल। अगला है, क्या आप चाहते हो कि आपके आर्टिकल्स या वेबसाइट वहां दिखाई दें? कहाँ? जहां लोग सर्च करें। तो एक बार यस टाइप कर दीजिए बहुत जोर से, लाउडली आवाज आनी चाहिए मेरे पास। यस टाइप करने से वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा आपके कि हाँ भाई, आपका ब्लॉग दिखना चाहिए, योर ब्लॉग शुड बी देयर। मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स। महाभारत, महाभारत सॉन्ग लिरिक्स, ऐसा कुछ है। महाभारत, महाभारत। अभी तो बहुत दिन हो गए, गायब हो गया शायद। ठीक है, बट मेरी वेबसाइट इधर आती थी पहले, महाभारत सॉन्ग लिरिक्स के ऊपर। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मतलब लोग महाभारत सॉन्ग सर्च करते हैं और वहां पे आपका जो है आना चाहिए ब्लॉग। तो हमने लिखा था इसके ऊपर बहुत दिन तक, तो वो यहीं पे दिखता था टॉप 5 में। फिर शायद हमने ध्यान नहीं दिया तो चला गया वो। एक बार मैं जस्ट बाजार टाइप करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। महाभारत क्लोजिंग सॉन्ग, ये देखिए। एक बार दोबारा इसको डालते हैं। हाँ, नंबर 1 पे आ रहा है। तो थोड़ा सा लंबा डाला मैंने तो आ रहा है। तो ये हमने डाला, तो इससे क्या होता है? हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। अब आपको हो गया ट्रैफिक आने से क्या होगा, तो वो मैं दिखाता हूँ। हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया, बंदा हमारी वेबसाइट पे आ गया। तो बंदा हमारी वेबसाइट पे आ गया तो कुछ लोगों को लगेगा ये तो मेरे रेलिवेंट नहीं है। पर ध्यान से देखिए, अगर ये बंदा बिजनेस ओनर है तो यहाँ लिखा हुआ है 10x योर बिजनेस। वी हैव हेल्प मोर देन 1100 businesses since 2016, लेट्स टॉक, लर्न मोर। उसके बाद मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है फॉर कल्चरल सोशल एंड सनातन अपडेट्स। ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल हियर, ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल। तो कोई भी बंदा अगर आता है और इस एडवर्टीजमेंट को देखता है तो वी आर गेटिंग बिजनेस। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपके बिजनेस से अलग है, वो तो आपका दिमाग है कैसे आप इसको इस्तेमाल करोगे। सो ये चीज बड़ा काम करती है, ट्रिक। आप हर हर टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आएगा तो या तो एडसेंस की इनकम बनेगी, या आपको लीड मिलेगी, एडमिशन मिलेगा, क्लाइंट मिलेगा, स्टूडेंट आएगा। एंड ऑफ द डे आपका रेवेन्यू बढ़ने वाला है ना? क्लेवर ट्रिक। क्लेवर ट्रिक अगर आप समझ में आ गई तो टाइप करेंगे सीटी। चलिए, तो ये होता है आपकी वेबसाइट पर। मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, तो डोंट वरी, जितना समझ में आ रहा है उतना ले लीजिए आज। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। सो डोंट वरी, ओके। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एसईओ। वैसे तो मैंने आपको बहुत कुछ दिखा दिया है करके, बट एसईओ मीन्स होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन ये गूगल है। दिस गूगल इज सर्च इंजन। पहले तो सिर्फ गूगल सर्च इंजन था। अब आप देखें तो चैट जीपीटी भी एक सर्च इंजन है। आप देखेंगे परप्लेक्सिटी, जितने भी एआई हैं वो भी सर्च इंजन है। फेसबुक के अंदर भी सर्च है, वो भी सर्च इंजन है। ये भी सर्च इंजन है। नंबर 1 सर्च इंजन आज भी गूगल है। नंबर 2 सर्च इंजन आज यूट्यूब है, नंबर 2। और उसके बाद फिर चैट जीपीटी है नंबर 3। ऑल दीज आर सर्च इंजन। यहाँ पर लोग जाके सर्च ही करते हैं कुछ ना कुछ। और अपन, हमारा जो वीडियो है, हमारा जो ब्लॉग है, वो यहां दिखाई दे जाए, दैट इज कॉल्ड एसईओ। सिंपल फंडा है। तो है ना मजेदार चीज? तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। अदरवाइज लोगों के सामने दिखने के लिए लोग
दिन का 1,000, दिन का 10,000, दिन का 1 लाख, दिन का 10 लाख का एड चलाते हैं। जैसे मैं अगर अभी डालूं ना यहाँ पे वाइट शर्ट, वाइट शर्ट अगर मैं डालूं फॉर मैन, तो यहाँ मेरे सामने ऐड आ जाएंगे, सब ऐड हैं ये देखिए, सारे ऑल दीज आर एडवर्टीजमेंट्स सामने आ गए, यहाँ पे सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं। ये सब ने पैसा खर्च किया है, बट रामराज कॉटन ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। उसका वेबसाइट फ्री में टॉप पे आ रहा है। उद्यम.इन ने, उठायम ने नहीं किया 1 रुपया खर्च, मिंत्रा ने नहीं किया, लुई फिलिप ने नहीं किया। अगर आप व्हाइट शर्ट पे एसईओ कर लेते हो और आपकी वेबसाइट यहाँ आ जाती है, तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू मेक फॉर्चून, पैसा बनाने वाले हो। तो एसईओ में ये भी देखा जाता है कि कौन सा कीवर्ड मस्त है जिससे धंधा निकलता है। और व्हाइट शर्ट तो फॉर एवर कीवर्ड है, डू यू गाइज एग्री और नॉट, है ना। तो फॉर एवर कीवर्ड है, ऐसे कीवर्ड पे अगर आप टॉप पे आ जाओ, एसईओ कर दो, तो भाई साहब छा जाओगे। तो वन टाइम खर्चा लगेगा इसमें, कुछ टाइम भी लगेगा, कंपटीशन भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, और गारंटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, मतलब एकदम ये रेड है, एक्सट्रीम रेड, इसको बोलते हैं रेड ओशन। रेड ओशन। अब ये कैसे पता चलेगा कि रेड ओशन क्या होता है और ब्लू ओशन क्या होता है एसईओ में? तो हमारे पास टूल होते हैं। टूल में आपके पास एक टूल है जैसे शैमरश। शैमरश में आप जाएंगे कीवर्ड ओवरव्यू में। कीवर्ड ओवरव्यू में जाके कोई भी वर्ड डालेंगे आप, वाइट शर्ट फॉर मैन, यहाँ पे इसको सर्च करेंगे, तो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज रेड ओशन और ब्लू ओशन। तो वाइट शर्ट फॉर मैन शैमरस के अकॉर्डिंग ये अभी भी रेड नहीं है, यानी अगर आप तरीके से काम करेंगे, वेल स्ट्रक्चर्ड काम करेंगे, तो आ जाएगा। बट ये क्योंकि ई कॉमर्स से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा इसमें, मतलब कम से कम नहीं तो साल भर का पेशेंस चाहिए, और लगभग 1 लाख रुपया खर्च हो जाएगा इसमें, जो आदमी खुद करेगा। मेरे से करवाओगे तो 10 लाख रुपया मान लो कम से कम, ठीक है, मेरे जैसे से करवाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ, बाकी लोग नहीं देते, ठीक है। बट हाँ, दिस इज अ गुड बिजनेस, यू कैन सी दैट। अगर किसी को करना है, कुछ करना है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, अपनी लाइन से अलग मत जाना कभी, क्योंकि लालच में लाइन बदली, कुछ नहीं मिलेगा। सो स्टिक टू योर लाइन। ये क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे डालू सिर्फ वाइट शर्ट, वाइट शर्ट का भी देख लेते हैं, हमने तो फॉर मैन लिख दिया था। वाइट शर्ट का क्या हुआ, सर्च नहीं हुआ क्या? सर्च नहीं हुआ शायद, हो जा भाई। हुआ नहीं है, वो नाराज लग रहा है मुझे। 1 मिनट गाइज, लेट मी सर्च अगेन। वाइट शर्ट। हम्म। हम्म। ऐसा ये कंपटीशन नहीं दिखा रहा है, सब ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है। कोई और कीवर्ड ट्राई करें। फेस वॉश। हाँ, यहाँ भी सब ग्रीन है, आई डोंट नो क्यों दिखा रहा है ऐसे। डिजिटल मार्केटिंग, शायद इनको करना नहीं आता होगा, बट यू सी डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल रेड है। दिस इज कॉल्ड रेड ओशन। रेड ओशन, यू अंडरस्टैंड गाइस? रेड ओशन मीन्स लॉट्स ऑफ competition, everyone is ready to kill and cut each other. That is called red ocean. So this is all red डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में भाई देख लो, आपके गुरु अगर टॉप पे रैंक करते हैं, तो सोच लो इस रेड ओशन में कितना मेहनत की होगी, खून पसीना बहा दिया होगा। सो दिस इज कॉल्ड रेड। तो अगर आप यहाँ पर ऑरेंज कलर देखते हैं, तो आई वुड से गो अहेड, डू सम हार्ड वर्क। बट इफ यू सी रेड, आई वुड से डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। ई कॉमर्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ई कॉमर्स। चलिए, सो एसईओ, प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर कंटेंट सो दैट गूगल कैन फाइंड, अंडरस्टैंड एंड शो इट। गूगल आपके कंटेंट को ढूंढ सके और दिखा सके, समझ सके। गूगल ये एक्सेप्ट कर सके कि यस योर कंटेंट इज ऑसम एंड आई शुड रैंक इट ऑन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। टॉप 5 में जो रिजल्ट्स आते हैं, दे गेट द बिजनेस, otherwise you are lost in the ocean. Okay, so that is the SEO. SEO is an art. SEO brings free traffic, फ्री ट्रैफिक लेके आता है। अगर एक बंदा भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ना एसईओ से, इट इज वर्थ 1,000 रुपीज, आई एम टेलिंग यू।
अब दूसरा स्टेप है कि हाउ यू विल यूज इट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट दैट इज वर्थ ₹1000। बंदा सर्च करता हुआ है, आपको ढूंढता हुआ आया है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू है उस बंदे की। राइट गाइज, कैमरा ऑन कर लें प्लीज। नेक्स्ट इज डिफरेंस क्या है, एड्स हैं पेड, एड्स आपके पेड होते हैं, और एसईओ बिल्कुल फ्री होता है आपका, दैट इज टोटली फ्री। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ समवन सर्चेज बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स एंड योर आर्टिकल शोज अप, यू गेट रीडर्स एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स। अब आप इस एग्जाम्पल से अपना एग्जाम्पल निकालिए और मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपका इससे मिलता जुलता क्या है टॉपिक। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स फास्ट। यहीं पर ना आपके अंदर एक चुल आनी चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए कि अच्छा, बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, बेस्ट एसईओ टिप्स, बेस्ट ई कॉमर्स टिप्स। भाई बेस्ट और टिप्स तो सेम ही रहेगा ना, बीच में अपना घुसेड़ दे वो, तो टिप्स बहुत चलता है। अभी एक दो दिन पहले मैं डिस्कस कर रहा था अपने सुदर्शन डायमंड मेंबर्स के साथ, तो वहां पर हाउ टू जो फ्रेज था बहुत ज्यादा काम आ रहा था, हमने देखा। तो टिप्स और हाउ टू, ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर लेकर आती हैं। राइट माथुर जी, कैमरा ऑन कर लो सर। हाउ गूगल सर्च वर्क्स, गूगल सर्च काम कैसे करती है। राइट, गूगल सर्च काम कैसे करती है ये मैं भी सोचता था पहले, बट मुझे पता नहीं चला, उससे पहले मैंने काम शुरू कर दिया। तो गूगल के पास ऐसे समझिए जैसे हम एक आदमी हैं, बट गूगल के पास क्या है ना, ऐसे बहुत सारे रोबोट्स हैं। रोबोट्स मतलब ऐसे नहीं कि बड़े बड़े रोबोट्स आदमी के बराबर के, एक तरीके से वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब क्या बोले हैं, क्या बोल सकते हैं, एनी आइडिया इन द चैट बॉक्स गाइस। मतलब वो वर्चुअल होते हैं और करोड़ों की संख्या में होते हैं, करोड़ों की संख्या में। आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो कम से कम 100-200 आएंगे, 100-200। और वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, क्रॉल मतलब, क्रॉल का मतलब है पूरी वेबसाइट पर घूमते हैं, पूरी वेबसाइट कहीं भी कुछ नहीं छोड़ते। लोगो से लेके वेबसाइट के नीचे तक एक एक शब्द को देखते हैं, इमेज को देखते हैं, इमेज की क्वालिटी को देखते हैं, इमेज के पीछे क्या है वो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ग्रामर देखते हैं, ग्रामर की गलती देखते हैं, कंटेंट का फ्लो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, शुरू शुरू में जब आप वेबसाइट बनाते हो तो उनको इनवाइट किया जाता है, इनवाइट किया जाता है गूगल सर्च कंसोल के माध्यम से, फिर वो आते हैं। फिर आप अपनी वेबसाइट पे उन्हें बार बार इनवाइट करते हैं, बार बार फ्रेश कंटेंट डालते हैं, तो फिर उनको लगता है यार इस वेबसाइट पे तो बार बार आना चाहिए। तो फिर आप उनको इनवाइट नहीं भी करोगे तो वो डेली रेगुलरली, आई थिंक हर 4 घंटे में आपकी वेबसाइट पे आना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ वेबसाइट और बड़ी होती हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, इंडियन, बहुत सारी न्यूज की जो वेबसाइट हैं बड़ी बड़ी, इंडियन और नेशनल और इंटरनेशनल, उनके पास वो हर सेकंड आते हैं। आर यू गेटिंग दिस? ये गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस वेबसाइट पे हमें काम की चीज मिल रही है, तो फिर वो बार बार आते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाते हैं। ये गूगल के क्रॉलर्स, इनको रोबोट्स भी बोलते हैं, बोट्स भी बोलते हैं, क्रॉलर भी बोलते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन इनको आपकी वेबसाइट पर मिलती है, उसे ये अपने इंडेक्स में, गूगल की लाइब्रेरी में सेव कर देते हैं। सिर्फ ये सेव करते हैं कि ये वाली इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर है, इस क्वालिटी में है, पूरी इंफॉर्मेशन को उठा के सेव नहीं करते। ये ध्यान दीजिए ये वाली बात। पूरी इंफॉर्मेशन अगर सेव करेंगे तो गूगल की लाइब्रेरी फट जाएगी, तो नहीं, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए कि हाँ इस वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन है, इस क्वालिटी में है। और वो इनक्रिप्टेड भाषा होती है उनकी, इनक्रिप्टेड कोडिंग में भाषा होती है, उसमें गूगल सेव कर लेता है। फिर गूगल उसको एनालाइज करता है कि किसकी इंफॉर्मेशन किस क्वालिटी की है, कितना दम है, स्कोरिंग करता है वो। और फिर जिसकी स्कोरिंग अच्छी होती है वो उस वेबसाइट को ऊपर दिखाता है। और ये स्कोरिंग इतनी फास्ट करता है वो कि आई थिंक 1 सेकंड से भी कम टाइम में कर लेता है, 1 सेकंड से भी कम टाइम में। जैसे अगर मैं गूगल में एक डिफरेंट सर्च करके दिखाऊं आपको, कुछ डिफरेंट सर्च करते हैं, क्या डिफरेंट सर्च करें। ओके, सो विच क्वाड्री साइकिल इन इंडिया इज गुड। बिल्कुल न्यू टर्म है मेरी तरफ से, क्वाड्री साइकिल भारत में कौन सी अच्छी है। तो ये इसने फटाफट से ना बहुत सारी वेबसाइट्स को यहाँ पे कर लिया, इतनी देर में एनालाइज कर लिया इसने। और सबसे पहले आई है बजाज की क्यूट।
और दूसरी आई है PMBEASE। ये दो जो हैं उसको लग रहा है गूगल को कि बहुत अच्छी हैं। ठीक है। और लगभग 4-5 लाख रुपए की हैं ये। तो ये दो वेबसाइट है, एक महिंद्रा एटम भी कोई निकली है पर पुरानी है। फिलहाल गूगल को ये लग रहा है, तो इस तरीके से वो फटाफट से निकाल के देता है। उसके बाद ये वेब उसको लग रहा है कि इस वेबसाइट पे सबसे ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो वेबसाइट दे दी। फिर उसने यूट्यूब की 4 वीडियो दे दी। फिर कार देखो दे दिया, यूट्यूब दे दिया, ईवो इंडिया दे दिया, NK मोटर्स कार वाले, जस्ट ऑटो कार देखो। तो इस तरीके से उसको लगा कि यही वेबसाइट्स हैं जो काम की हैं, तो वो दे दी उसने मेरे सामने। अदरवाइज बाकी पे बंदा कोई जाता नहीं है, ऊपर का ही देखता है बंदा थोड़ा बहुत, 4-5 रिजल्ट्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट लिखने वाले हो। राइट, वो कैसे लिखेंगे वो मैं बताने वाला हूँ आपको। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आता है क्रॉलिंग गूगल लाइब्रेरियन चेकिंग न्यू बुक्स। मतलब वो आपकी वेबसाइट पे गूगल के क्रॉलर्स आते हैं, देखते हैं कि क्या नया है क्या नहीं है। वही वही बात जो ऊपर मैंने बताई है, दोबारा से है। फिर उस इंफॉर्मेशन को वो अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लेता है, फिर आपको वो डिसाइड करता है कि आपको रैंक करना है या नहीं करना है। 38 पोजीशन पे करना है, 18th पोजीशन पे करना है, या फिर नंबर 1 पे या नंबर 5 पे करना है, गूगल डिसाइड करता है। आप बस अपने कंटेंट को अच्छा कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो, बट आप गूगल के डिसीजन को मतलब डायरेक्टली इम्पेक्ट नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एसईओ होता कितने तरीके का है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ। सो सबसे पहले होता है ऑन पेज एसईओ। अब मैं आपको ना तो वेबसाइट के अंदर लेके चलता हूँ। हमारे सिस्टम ही के अंदर होती है साइट्स। साइट्स में होता है ब्लॉग्स, और ब्लॉग्स में हम लिखते हैं ब्लॉग पोस्ट। तो मान के चलिए मेरी वेबसाइट है तांडव कोच, और इसके अंदर मैंने एक ब्लॉग लिखा है 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स टू शेप योर फ्यूचर। ठीक है। तो ये बहुत दिन पहले लिखा था, तो सबसे पहले तो एक न्यू वेबसाइट है। फिर भी एक बार ट्राई करेंगे कि बाई चांस आ गया है क्या। बाई चांस, तो उम्मीद पे दुनिया टिकी है दोस्त। 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स दैट विल शेप योर फ्यूचर। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि अगर वीडियो हम बनाते हैं तो चीज़ें पावरफुल हो जाती हैं। तो मेरी वीडियो यहाँ आ गई है, आई थिंक नंबर 2 पे आई है, 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स। उसके बाद वेबसाइट तो मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, बट हाँ वीडियो आ गई है, तो दैट इज गुड, सेटिस्फैक्ट्री है। न्यू वेबसाइट है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, तो ये हमारी ब्लॉग पोस्ट है। सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो होता है हमारे ब्लॉग का टाइटल। अब ब्लॉग के टाइटल में एक सीक्रेट ये है कि पहले तो बड़ा हम कंफ्यूज रहते थे कि क्या ब्लॉग का टाइटल लिखें। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के पास जाओ आप, और चैट जीपीटी को बोलो कि कन्वर्ट दिस ब्लॉग टाइटल इनटू हाई CTR टाइटल, इंक्लूड नंबर, इंक्लूड नंबर एंड मेक श्योर क्यूरियोसिटी इज बिल्ट। टॉपिक क्या है मेरा, लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर फ्यूचर। स्पेलिंग गलत भी लिख देंगे तो वो सही कर देगा, ज्यादा गलत लिखेंगे तो नर्चर कर देगा, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए हमने सिर्फ लाइफ चेंजिंग हैबिट्स लिख दिया है। ठीक है। तो उसको हमने नंबर लगाने के लिए बोला है, तो आप नंबर नोट कर लीजिए। आपके ब्लॉग टाइटल में नंबर अगर होता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत नंबर। ठीक है। तो ये देखिए, 7 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स दैट शेप योर फ्यूचर, 10 पावरफुल हैबिट्स, 5 फ्यूचर प्रूफ हैबिट्स, 12 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स, 9 हैबिट्स। तो इस तरीके से ही गूगल में आता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे सर्च करूँ ना, लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर फ्यूचर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या आने वाला है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए 20 हैबिट्स, नंबर देखिए आप, नंबर आएगा टाइटल में, नंबर जरूरी है टाइटल में दोस्तों। ठीक है, दैट इज द सीक्रेट आई एम टेलिंग यू। 35 डेली हैबिट्स, 11 लाइफ चेंजिंग, 10 हेल्दी। बट हाँ ये बिना नंबर वाला भी आया है, आता है कभी कभी, बट मोस्टली नंबर वाला आता है। 5 मंथ्स, ये बिना नंबर वाला है। ये नंबर का देखिए, 10 डेली हैबिट्स, सिंपल एवरीडे हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ इन 30 डेज। सो नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर से फायदा है तो मेक श्योर कि आप टाइटल में नंबर यूज करें। आप जो भी है, 5 7 4 3 2 1, दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर चॉइस। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स टू शेप योर फ्यूचर।
तो ये टाइटल है, दिस इज कॉल्ड नंबर वन टाइटल। टाइटल के बाद क्या बोल रहा है वो, हेडिंग्स। तो जब भी आप ब्लॉग लिखोगे नीचे, तो जैसे हमने एक हेडिंग लिख दी वॉच वीडियो, दूसरी हेडिंग है हर दिन कुछ नया करो, तीसरी हेडिंग है बिजी मत बनो। दीज आर हेडिंग्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टाइप कीजिए यस। ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ होता है जो पेज के ऊपर किया जाता है। एक एसईओ होता है जो पेज से बाहर किया जाता है, जहां बैकलिंक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, लोगों से कहते हैं हम शेयर करो, लोगों से कहते हैं हम कमेंट करो, खुद भी करते हैं शेयर, खुद भी कमेंट करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं। और एक होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ थोड़ा सा तो मैं आपको आज ही बता दूंगा। बाकी टेक्निकल एसईओ करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी हमें, पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, ये है अमेजोन का सर्वर सिस्टम ही, और ये ऑटोमेटिकली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें आपको अलग से टेक्निकल एसईओ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा टेक्निकल एसईओ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसईओ से आगे बढ़ते हैं। तो ऑन पेज एसईओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम एक एक पॉइंट करके यहाँ पे ऑन पेज एसईओ को मैच करेंगे कि क्या है हमारा ऑन पेज एसईओ। सबसे पहले टाइटल टैग। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है 5 पेरेंटिंग टिप्स फॉर बिजी बिजी मदर्स, बट हमारा क्या है, 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स टू शेप। ये है टाइटल। ये हमारी भाषा में क्या है, ब्लॉग का टाइटल। एसईओ की भाषा में क्या है ये, इन द लैंग्वेज ऑफ एसईओ इट इज कॉल्ड टाइटल टैग। क्लियर है यहाँ तक? टाइप कीजिए सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स। दिस इज कॉल्ड टाइटल टैग। दूसरा क्या है, यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है दोस्तों। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। थोड़ा यहाँ से बाहर जाते हैं, या फिर यहाँ पे जाते हैं, तांडव कोच। ये हमारा है ब्लॉग, दिस, ये हमारी ब्लॉग का वेबसाइट का लिंक होता है तांडवकोच.com। इसे बोलते हैं यूआरएल। और इसके पीछे जो लगा होता है यूआरएल के पीछे, ये ब्लॉग का पार्ट होता है। जो हमने ब्लॉग लिखा है 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स, इसको बोलते हैं यूआरएल का पार्ट। बट इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं SLUG, स्लग। ये यूआरएल का पार्ट होता है, हर एक ब्लॉक का अलग होता है। हर एक ब्लॉक का कुछ अलग होना चाहिए कि नहीं। पहले जमाने में क्या होता था कि इधर डेट होती थी, डेट के साथ ब्लॉक का कुछ नाम लिखा होता था, बट अभी वो डेट हटा दी है, क्योंकि डेट का इंपॉर्टेंस नहीं है एसईओ में, इंपॉर्टेंस है कीवर्ड्स का। तो हम अपने स्लग में, यूआरएल में कीवर्ड्स यूज करते हैं। स्लग क्लियर है तो टाइप कीजिए SC, स्लग क्लियर। ठीक है। बाकी तो जब आप करोगे तो पता चलेगा आपको। ये हमारा स्लग होता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज हेडिंग्स, H1 H2। जब भी आप ब्लॉग लिख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप H1 H2 यूज कर रहे हैं। किस किस को नहीं पता H1 H2 क्या होता है, टाइप कीजिए मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था H1 H2 क्या होता है। आई डिड नॉट नो, बहुत दिनों बाद पता चला मुझे। तो अभी किस किस को नहीं पता H1 H2 क्या क्या होता है? एनीबडी हियर जिसको नहीं पता हेडिंग 1 हेडिंग 2 क्या होता है और कैसे यूज करना है? ठीक है, सारे लोगों को पता है क्या? सुजाता जी को नहीं पता है। ठीक है। तो ये, हमको क्या होता है ना, जल्दी होती है ब्लॉग लिखने की, तो जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं। ठीक है। बट भूलना नहीं है, अगर आप एसईओ को लेके सिंसियर हो ना। देखिए, ये हमारी हेडिंग है। इस हेडिंग पर हम जो है क्लिक करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये तो इस पे देखिए, इस पे क्लिक किया हमने, तो देखिए कौन सा हेडिंग है ये बताइए मुझे। H1 है, H2 है, H3 है? अगर आपको दिख रहा है तो बताइए चैट बॉक्स में, कौन सा हेडिंग है ये। मैंने इसको क्लिक किया, कौन सा हेडिंग है दिख रहा है आपको? H2, वेरी गुड, दिस इज H2। ठीक है, अब नीचे वाले हेडिंग पे आए हम, ये कौन सा है? ये भी H2 है। तो सारे हेडिंग H2 हैं। तो आपको H1 H2 जरूरी है, बट अगर एसईओ करना है अच्छे से, तो मेक श्योर कि आपके ब्लॉग में H3 भी हो। H3 देखो मैंने लगाया हुआ है ना ध्यान से। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। H3 भी दो चार आपको यूज करनी है, तो मैंने यहाँ पर एक H3 यूज किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? H2। आपको
लगा नहीं होगा कि मैंने किया होगा, मुझे भी नहीं लगा, थोड़ा सा आलसी हूं मैं, बट कभी कभी कर देता हूँ मैं सही काम। तो H3, आप अगर थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो मेक श्योर कि H4 भी हो। H5 H6 वो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट हाँ, H3 H4 तक जा सकते हैं आप। H3 तक तो जरूरी है जाना। नोट कर लिया तो टाइप कीजिए नोटेड। तो H1 क्या होता है? H1 होता है आपका टाइटल टैग। H2 होता है आपके ब्लॉग के हेडिंग्स। H3 भी होता है ब्लॉग का हेडिंग। तो एक क्या बोलते हैं, पिरामिड बन जाता है हेडिंग्स का। एसईओ की नजर में इंपॉर्टेंट होता है आपका, राइट। सो दीज आर द हेडिंग्स। ऑर्गेनाइज योर कंटेंट प्रॉपरली, आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अगर आप चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं तो उसको बोल दो कि हमारे कंटेंट में H1 H2 H3 H4 सब कुछ होना चाहिए, वो खुद ही लिख देगा। उसके बाद आता है कीवर्ड प्लेसमेंट। यूज नेचुरली इन फर्स्ट पैराग्राफ एंड थ्रू आउट। तो एसईओ में फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइप करेंगे FP, फर्स्ट पैराग्राफ। नहीं नहीं, जो टाइटल है वो तो H1 ही रहता है। H1 पूरे ब्लॉग में भरत जी एक ही होता है। H1 ओनली वन टाइटल, दैट्स इट। ओके। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने लिखना भूल गए हैं, दोबारा जाइए, फर्स्ट पैराग्राफ को दोबारा लिखिए, उसको कॉपी कीजिए, चैट जीपीटी के पास आइए। और मैं हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ को बाद में या सबसे पहले लिखता हूँ बड़े ध्यान के साथ। तो इसको मैं बोलूंगा री राइट दिस पैराग्राफ, दिस इज सिंगल पैराग्राफ, ऑप्टिमाइज फॉर की फ्रेज। इसी को बोल दो, ऑप्टिमाइज फॉर की फ्रेज। की फ्रेज क्या है हमारा? 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स। क्या था हमारा? टू शेप योर फ्यूचर, टू शेप योर फ्यूचर। तो अभी हमारे पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 भी लिखा हुआ है, चेंजिंग हैबिट्स भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, बट ये दूसरे पैराग्राफ में था, सेम में नहीं था। तो अभी दोबारा लिखवाएंगे इसको, तो ये थोड़ा सा अच्छा कर देगा इसको, और इम्प्रूव कर देगा। अब इसको ज्यादा दिमाग लगा रहा है, दूसरे पैराग्राफ में ले आया है। चलो, इसको हम कॉपी तो करेंगे और यहाँ जाएंगे अपने फर्स्ट पैराग्राफ में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ, ओके। तो ये पैराग्राफ हम वापस से यहाँ पर लेके आएंगे ऊपर। अब ये एक पैराग्राफ हो गया। आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एक ही होना चाहिए, और उसमें आपका कीवर्ड होना बहुत जरूरी है। 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स टू शेप योर फ्यूचर। तभी आपका ना गूगल मानेगा कि इसके ऊपर आपका ब्लॉग पोस्ट लिखा गया है। और जो यहाँ आपने लिखा है ना, उसी के ऊपर आपका ब्लॉग पोस्ट होना भी चाहिए, अदरवाइज तो गूगल बुरा मान जाएगा। जो चीज आप बोल रहे हो टाइटल में, वो ब्लॉग में होना जरूरी है। तो क्या हो गया, ये बार बार आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। हट जा भाई। चलो, दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर। टाइप सी इन द चैट बॉक्स। ओके। उसके बाद कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था फर्स्ट पैराग्राफ में, और फिर पूरे ब्लॉग में भी आपको ऐसे ही लिखना होता है, पूरा ब्लॉग। उसके लिए मैं आपको एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। उसके बाद आता है इमेजेस विद ऑल्ट टेक्स्ट, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर इमेजेस। गूगल क्या चाहता है कि वो देखना चाहता है कि आपने लिख तो दिया है, पर सामने वाले को दिख रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमने एक इमेज लगाई है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप इमेज जरूर लगाओ। एक इमेज तो ऊपर आती है छोटी सी, ये बाहर लगती है। एक इमेज आती है यहाँ पे सोशल मीडिया इमेज होती है, और एक इमेज और लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही वो इमेज होती है जिसके पीछे हम यहाँ पर ALT टेक्स्ट लिख सकते हैं। ALT टेक्स्ट, किस किस को दिख गया? ALT टेक्स्ट टाइप करेंगे, ALT टेक्स्ट, ये बहुत पावरफुल होता है। और बहुत से ब्लॉगर्स को हल्के में लेते हैं, और जो दूसरे लोगों से लिखवाते हैं ना अपने ब्लॉग्स, वो एम्प्लॉय तो हल्के में ले ही जाते हैं पर। ठीक है, वो 10 ब्लॉग लिखते हैं, 4 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस ब्लॉग में क्या चीज मिसिंग है? कुछ भी मिसिंग नहीं है। हमने इसके अंदर वीडियो भी डाला है, जिसकी वजह से वो रैंक भी कर रहा है। इसकी वजह से वो रैंक भी कर रहा है। किस किस को ये क्लास बोरिंग लग रही है? बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत बोरिंग लग रही है ये क्लास, पर्सनली, राइट। आई फील इट इज वेरी वेरी बोरिंग। और फिर
पूरी बात अगर पता है तो टाइप कीजिए BIS, बोरिंग इज सक्सेस। बोरिंग काम किया तो सक्सेस मिलेगी, इंटरेस्टिंग काम किया तो लाइफ बर्बाद होने वाली है। उसके बाद आती है दोस्तों इंटरनल लिंक्स। ये एक इम्पोर्टेंट, मतलब आप बोलोगे यार सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट है यार, बार बार वही बोल रहे हो, ये एक इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, ये सारी ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। ऑल टेक्स्ट भी है, ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लॉग आपने यहाँ पे लिखा है, इस ब्लॉग में आपकी ही वेबसाइट के किसी और ब्लॉग पोस्ट का लिंक होना जरूरी है। आर यू गेटिंग दिस? मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है तांडव कोच, और मैं इस वेबसाइट पर क्या लिख रहा हूँ, ब्लॉग लिख रहा हूँ, ब्लॉग। तो गूगल क्या कह रहा है कि आपकी वेबसाइट पे इस इस ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड एक और ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए, और उसका लिंक इस ब्लॉग पोस्ट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? ऐसे समझते हैं कि मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है यहाँ पे, 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स टू शेप योर फ्यूचर। डन। उसके बाद एक और लिख सकते हैं, हाउ टू डेवलप हैबिट्स, हाउ टू डेवलप गुड हैबिट्स। तो दोनों इंटरनली रिलेटेड हुए कि नहीं हुए? है ना, बोथ आर रिलेटेड, राइट? तो अभी सिंपल, अभी क्लियर हो गया। एक हमने ब्लॉग लिखा है 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स, और दूसरा ब्लॉग कौन सा लिख देंगे हम, हाउ टू डेवलप लाइफ चेंजिंग हैबिट्स। दोनों सिमिलर हैं, दोनों रिलेटेड हैं। तो अब मैं अपने ब्लॉग में नीचे जाके यहाँ पर एक लिंक लगाऊंगा, ये टेक्स्ट ऐसे लगा दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं, रीड रिलेटेड। रिलेटेड क्या होगा, हाउ टू डेवलप लाइफ चेंजिंग हैबिट्स, ये। और इसके ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये ब्लॉग है वो जो मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। ये मैंने इसका लिंक यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर जाके यहाँ पर इसको लिंक दे दिया। अब ये लिंक कौन सी वेबसाइट का है, हमारी ही वेबसाइट का है। इट बिलोंग्स टू माई ओन वेबसाइट। यानी इसी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं, इसी वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग पोस्ट का लिंक लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक। भारत जी की वेबसाइट को, अंकित की वेबसाइट को लिंक दे दूंगा तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल लिंक। बाहर की वेबसाइट को दिया तो, अपनी ही वेबसाइट के अंदर कोई ब्लॉग पोस्ट है उसी का लिंक दे दिया तो बन गया इंटरनल लिंक। अभी क्लियर है क्या? थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए रमेश जी, अदरवाइज इट्स ओके। मैच नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल मेरा ये है CBS डायमंड बाई तांडव कोच, मैं ये भी लिख सकता हूँ, मेरी वेबसाइट है ये। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल्सो रीड CBS सुदर्शन बाई तांडव आचार्य। नाम ही इतने बदले मैंने अपने, ठीक है? यहाँ पर हम जाएंगे, इसको लिंक कर देंगे दोस्तों। बट गजब की बात है ना, गूगल मेरे को जानता है, वो सब समझता है कि ये वही आदमी है। लिंक कर दिया। डन। नाउ वी हैव गिवन 2 लिंक्स, वी कैन गिव 10 लिंक। जितने ज्यादा, द मोर लिंक्स यू गिव, द मोर इट बिकम्स पावरफुल। नाउ इट इज क्लियर? टाइप कीजिए SC, सुपर क्लियर। राहुल गांधी इज नॉट द ओनली पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट SC, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट SC। ओके, नाउ इंटरनल लिंक। आफ्टर दैट, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बोले तो शर्माते हैं लोग, हम लोग शर्माते हैं, हमें शर्म बहुत लगती है। ज्वाइनिंग कर लो, खरीद लो, बेच दो, ये कब सब करने में तो शर्म लगती है ना, वी आर शाई, वी आर शाय। शर्माते हैं हम लोग, हमारे मम्मी पापा कहते हैं हमारा लड़का बहुत शर्माता है। तो शर्माने की कहीं सैलरी मिलती है क्या? मैं दिन भर शर्माऊंगा, गिव मी 1000 रुपीज डेली, आई विल शाई फॉर एटलीस्ट 4 hours पर डे। बट ऐसा नहीं है। तो कॉल टू एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर यूट्यूब वीडियो, इन योर ब्लॉग पोस्ट। मेरे ब्लॉग पोस्ट में आप देखेंगे तो कॉल टू एक्शन मिल रहा है क्या? कैन यू सी दैट गाइस? टाइप वाई अगर आपको कॉल टू एक्शन दिख रहा है तो। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और इस बटन पे देखते हैं, ये तो बटन दूसरा, अच्छा उसका है, ये किसका, ब्लॉग लेआउट का पार्ट है क्या? क्लिक नहीं हो रहा है।
आई थिंक इट इज अ ब्लॉग लेआउट पार्ट, चलिए सेव कर दिया। तो वी हैव सीन कि हमारे ब्लॉग पोस्ट में क्या क्या होना चाहिए। टाइटल टैग होना चाहिए, दैट इज द हेडिंग ऑफ द ब्लॉग। यूआरएल होना चाहिए। यूआरएल कहाँ से अपडेट करते हैं, लेट मी शो यू। सिस्टम ही के अंदर वर्ड प्रेस में आपको करना है, तो वर्ड प्रेस का डेडिकेटेड कोर्स है हमारे स्कूल में, वो आप जाके देखिए। वर्ड प्रेस बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको लग रहा है आपको कम सक्सेस चाहिए तो यूज वर्ड प्रेस, ज़्यादा सक्सेस चाहिए यूज सिस्टम ही। सिंपल फंडा। तो वर्ड प्रेस का पूरा कोर्स है, वर्ड प्रेस में यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो वर्ड प्रेस में अगर आप काम कर रहे हैं फॉर लेस सक्सेस, देन वर्ड प्रेस आपको यहाँ मिलेगा। और वर्ड प्रेस में सारे लेसन जो मैंने बोले हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ऑल दीज आर हियर। कंप्लीट वर्ड प्रेस वेबसाइट क्रिएशन, उसके बाद है इंट्रोडक्शन, वर्ड प्रेस प्लगइन्स, व्हाट इज होस्टिंग क्रिएशन, एवरीथिंग इज देयर। बट टेल मी ऑनेस्टली, आपको वर्ल्ड क्लास सर्वर मिल रहा है सिस्टम ही पे, इजी मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, आप फिर भी वर्ड प्रेस यूज करेंगे क्या? टेल मी। हाँ, नहीं नहीं, वर्ड प्रेस मेरा रिलेटिव है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, वर्ड प्रेस नहीं छोड़ सकता, ऐसा कोई है क्या इधर? टाइप कीजिए मी। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया वर्ड प्रेस, मैं सिस्टम ही पर हूँ। वाई? बिकॉज दिस इज फ्री एंड वर्ल्ड क्लास। चलिए, तो मैं आपको बताने वाला था कि हम यूआरएल किधर से अपडेट करेंगे, फ्रॉम वेयर टू अपडेट यूआरएल। एनीबडी हियर हु कैन टेल मी फ्रॉम वेयर टू अपडेट द यूआरएल ऑफ द ब्लॉग पोस्ट? कैमरा किस किस का ऑन नहीं है? आई एम सेंडिंग कमांडोज विद राइफल्स, ओके, राइट नाउ। दिस इज नॉट अ जोक, ओके। क्लिक ऑन द थ्री डॉट्स एंड देन सेटिंग्स। वाओ, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और इधर यहाँ पर देखेंगे आप यू आर एल पाथ। कैन यू सी दैट यू आर एल पाथ? यहाँ आपको, दिस इज द प्लेस वेयर यू शुड अपडेट द यू आर एल। तो ये यू आर एल तो परमानेंट है, www.tandavcoach.com, दिस इज परमानेंट, दिस इज योर वेबसाइट डोमेन। बट यू आर एल ये है, दिस इज यू आर एल। इसको स्लग भी बोलते हैं, SLUG। क्लियर है? दिस इज गुड, थैंक यू। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी इमेज अपडेट कर देते हैं और सेव कर देते हैं, कैटेगरी यहीं से असाइन करते हैं। आप कुछ गलती कर दीजिए, दोबारा क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में आइए, कैटेगरी चेंज करना है, इधर से कैटेगरी चेंज कीजिए, ओके। स्लग चेंज करना है, स्लग चेंज कीजिए, डेट चेंज करना है, डेट चेंज कीजिए। और डेट चेंज करने का एक फायदा बता सकता हूँ मैं आपको। आपका ब्लॉग पोस्ट आपने लास्ट ईयर लिखा था दिसंबर में, और ये वाला दिसंबर आ गया है, तो चेंज द डेट। गूगल इसको अच्छा मानता है। इफ यू चेंज द डेट, इट इज रिफ्रेश्ड, गूगल की नज़रों में फ्रेश हो जाता है। तो इट्स अ गुड आइडिया। आज क्या डेट है, आई डोंट नो। डेट क्या, ऑफिस नहीं जाते ना तो पता ही नहीं होता डेट कौन सा है आज। कौन सा डेट है आज? September 8। ऑफिस नहीं आने से माइनस पॉइंट है, और डेट पता होने से भी क्या होता है भरत जी? कोई फायदा है क्या? ठीक है, कोई फायदा नहीं है डेट पता होने से। हाँ, मतलब प्लानिंग करते हैं तो पता होना चाहिए। सो हमने लाइव डेमो दे दिया क्या आपको, कि देना है? लाइव डेमो दे दिया कि नहीं दिया? अभी भी इतना सारा कुछ मैंने लाइव ही दिखाया दोस्तों, सब कुछ लाइव डेमो दिया मैंने पूरा। इसीलिए वो पॉइंट मैंने खोल के रखा था, सारे बंद थे, ये वाला खोल के रखा था। लाइव डेमो दिया मैंने सारी चीज़ों का, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज मतलब होमवर्क भी लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स विल चूज वन कीवर्ड टॉपिक फ्रॉम देयर निश। चैट बॉक्स में डालिए आप किस टॉपिक पर लिखने वाले हो, और आपका जो टॉपिक है ना उसमें एक नंबर होना चाहिए, और आपका जो टॉपिक है एटलीस्ट 7 वर्ड्स लॉन्ग होना चाहिए। अभी डिसाइड करो, अभी चैट जीपीटी में टाइप करके मुझे बता दो फटाफट से, आप किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखने वाले हैं। ठीक है, 7 सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ सेल्स पीपल, 1 2 3 4 5, 5 ही वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स चाहिए, नंबर के अलावा 7 वर्ड्स, अपार्ट फ्रॉम द नंबर 7 वर्ड्स चाहिए। एवरीवन, देखना नहीं है, डालना है इधर, देखना नहीं है। स्टार्ट हो जाओ। और जिसका वीडियो ऑन नहीं है ना, मैं, हेलो गाइस कमांडोज, वीडियो ऑन करवाइए जाइए।
क्या बोलूं यार। वो आ जाएंगे फिर चोट वोट लग जाएगी आप लोगों को, फिर आप यू गाइस फील बैड। 7 डिजिटल स्किल्स दैट कैन मेक यू रिच। वाह। रिच की जगह वेल्दी का यूज, वेल्दी। 7 डिजिटल स्किल्स दैट कैन मेक यू वेल्दी इन 2025। अमेजिंग, ऑसम, ये खतरनाक है, लीड जनरेशन की आग लग जाएगी। ठीक है, दिस इज वेरी गुड फॉर लीड जनरेशन। यस, सभी लोगों का चाहिए यहाँ पे, जितने भी बैठे हैं मैं ब्लॉक कर दूंगा, कोर्स का एक्सेस हटा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दूंगा, सब हटा दूंगा। फायदा क्या है सीखने का जब अब एक्टिव नहीं है हम लोग तो। 7 सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ सेल्स पीपल दैट विल मेक यू टॉप 1%, या दिस इज गुड। बट इसको चैट जीपीटी से बोलिए, ऑडिट एंड इम्प्रूव दिस टाइटल, मेरे को लग रहा है अभी इम्प्रूव हो सकता है एक बार और। यस, डालिए अपना अपना टाइटल फटाफट से चैट जीपीटी इस्तेमाल करके। कुछ नहीं होगा, एक दिन वेस्ट हो जाएगा। अभी टाइटल फिक्स कर लेंगे तो बात बन जाएगी। द नेचुरल पाथ, वेलनेस बियॉन्ड मेडिसिन, चैट जीपीटी को बोलो इंक्लूड नंबर, मेक इट हाई सीटीआर। इंक्लूड नंबर, मेक इट हाई सीटीआर। अभी मजाक का टाइम नहीं है, हाई सीटीआर का टाइम है। हाई सीटीआर इज इंपोर्टेंट। आशीष कह रहे हैं 8 स्किल दैट कैन इंप्रूव योर फिटनेस लेवल। भाई चैट जीपीटी को बोलो इसको ऑडिट करे और इम्प्रूव करे, इसमें बहुत गड़बड़ है, अच्छा बनाया है, बट आस्क चैट जीपीटी। एआई का जमाना है ना, एआई पावर्ड होना चाहिए सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी एआई पावर्ड, राइट। हाँ, एआई पावर्ड, मेरा पूरा कोर्स एआई पावर्ड था ये। मैंने एआई से बनवाया था आज का होल कंटेंट। आई आस्क्ड चैट जीपीटी, आई हैव टू गिव क्लास ऑन एसईओ फॉर बिगिनर्स, गिव मी कंटेंट। 10 proven ways to heal naturally, wellness beyond medicine. This is good. This is good. Awesome. 7 daily habits that turn ordinary salespeople into the top 1%. This is far better, right? FB, far better. Yes. Who is left for the topic? This is the live class work, guys. इतना तो कोई डायमंड भी नहीं कराता है, मैं सिल्वर में कराने वाला हूँ। एक्टिव हो जाओ। ओके, राइट अ ब्लॉग टाइटल इन प्लस इंट्रो पैराग्राफ विद कीवर्ड इंक्लूडेड। तो पहले आपको इंट्रो पैराग्राफ लिखना होगा बहुत सॉलिड सा। आप उसको बोलेंगे कि एसईओ ऑप्टिमाइज फॉर दिस टाइटल, दिस की फ्रेज। 7 सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कलाइन वाटर, फिर से वही गलती कर दी। चैट जीपीटी को बोलो भाई ऑडिट एंड इम्प्रूव। अब मैं देख सकता हूँ दिस इज रिटन बाय यू नॉट बाय एआई, इतना तो दिमाग है। ये तो भरत जी को भी पता चल रहा है, दिस इज नॉट रिटन बाय एआई, राइट। वो कैसे पता किया मैंने, व्हाट इज द चालाकी हियर, हाउ टू नो इफ दिस इज नॉट रिटन बाय एआई, टेल मी। ओके, डन गाइस। सो व्हाट इज द असाइनमेंट? So assignment is you have to write a full blog of 2000 to 5000 words with on page SEO applied। और आपके पास है 8 बजे है, आपके पास टाइम है 11 बजे तक का। आज ही लिखना है, मैं कल का टाइम नहीं देने वाला। तभी तो तांडव वर्ड यूज किया हमने। ठीक है, 3 घंटा बहुत होता है, ब्लॉग लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। शेयर ब्लॉग लिंक इन द ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका उसमें करना है, डायमंड्स डायमंड्स में, तेजस्वी गोल्ड वाले गोल्ड में। ठीक है, वो अपना अपना ग्रुप में कीजिए। और सब लोगों को एक दूसरे के ब्लॉग पर कमेंट करना है, ब्लॉग पे कमेंट करना है। अब मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू 2 थिंग्स, वांट टू सी, जस्ट से वाई। तो अभी क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर चैट जीपीटी को आप बोलोगे ना कि राइट अ ब्लॉग, तो कितने वर्ड्स में लिखेगा मालूम ना, 900 to 1000 वर्ड्स। हमको कितना चाहिए, 2000 to 5000 वर्ड्स। चलो मैं आपको एक ब्लॉग लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। राइट अ डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट, हाउ टू develop life changing habits, SEO optimize for key phrase, make it highly searchable. First, write outline of the blog. First, write outline of the blog. We will write in 8 sections. Each section should have at least 1000 words। अभी सोचो कितना वर्ड्स हो गया, 8000 वर्ड्स।
Write in active voice. Use transition words. Use short paragraphs. Use headings H1, H2, H3 frequently. Write in user-friendly manner. Write as if I am talking to reader in storytelling manner. Make it little raw and natural in CBS style of Aligarh and Delhi. Now give me outline. Then we will write sections one by one. किस किस के लिए नया प्रॉम्प्ट है ये? किस किस के लिए नया प्रॉम्प्ट है ये? ओके, so I am giving you this prompt in the chat box. Copy this, use it, and then press enter. When you press enter, it will give you the outline first. How to develop life-changing habits. Section 1, Section 2, Section 3. Are you liking it? Can you type big Y, 10 feet tall Y, if possible, in the chat box? Not possible? Use AI. Make it AI powered. Whenever I say AI powered, Ramesh ji smile. Okay. So these are 8 sections. Now I will show you only one section. Write first section. Simple. It will write the first section. And I will give you one pro tip. Ask ChatGPT or AI to write video script in 8 sections. And then write first second. So you will have a video script of 25 minutes. Then you go live daily on YouTube. You will become brand in just 30 days. I know I don't do that, but I'm telling you. राइट, अलीगढ़ की एक गली से मैंने लड़के को देखा. सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन रेडी. अभी पता है ना गाइज आपको क्या करना है? कॉपी करना है, उधर जाके पेस्ट करना है. दैट मच यू नो और नॉट? टेल मी इन द चैट बॉक्स. मैं वो दिखाने वाला नहीं हूँ मैं. वो हमारे सिस्टम ही के कोर्स में है, वो देखना पड़ेगा आपको. टुडे आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट. बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ. क्योंकि हमारे असाइनमेंट में क्या है कि आपको एक दूसरे के ब्लॉग पोस्ट पर कमेंट करना है. तो उसके पहले सबसे पहले आप कीजिए कि यू ऑल शुड बी पार्ट ऑफ संकल्प. भाई जो सुदर्शन है वो संकल्प का पार्ट है, सबके पार्ट है वो. ठीक है, तो आई थिंक यू ऑल शुड बी पार्ट ऑफ संकल्प एटलीस्ट. क्योंकि बहुत सारे सुदर्शन मेंबर्स को भी ना बेसिक सीखने की जरूरत है. डू यू गाइज एग्री? तो टाइप ए. बहुत कुछ है यहाँ सीखने के लिए. तो आई एम कॉपिंग लिंक. ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप. लेट्स पेस्ट योर ब्लॉग इन दिस ग्रुप ओनली, सो दैट वी कैन कमेंट ऑन ईच अदर. कमेंट से फायदा होने वाला ना अभी आपको. SEO will increase, your website authority will increase na. Other people will visit your blog, your website will be opened. So just join the group, WhatsApp group. After that, I will tell you the last tip of the day. Then I will close the session. I will take your questions. Then we'll close. Only 2 people joined, Bharat ji and Sujata ji. Digi Chetan, you should already be part of this group, boss. Where have you been? Who is left? I think Bharat ji left. Where is the link? What? I can't believe this. This is the link. Got it? Awesome. हाय भी आ गया. Awesome. So one thing you have learned, create a WhatsApp group, then turn on the permission so that not everybody can join. It is very important. What was that? Save your sanity. Always remember. क्या था वो sanity, vanity, whatever. I have learned it. Okay, I don't know what is the meaning, but I have learned it. Okay, guys. So now last step. जिससे कि so that you can comment on each other's post.
व्हाट इज द लास्ट स्टेप? एनी गैसेस? एनी गैसेस हियर? मैं क्या बताने वाली हूँ? एनी आइडिया? हाँ, गजब गुरु, छा गए। चलो, इसके बिना कमेंट कैसे करेंगे? तो गाइज, आपको अपनी वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है? पोस्ट लेआउट, राइट? पोस्ट लेआउट और ब्लॉग लेआउट? आई थिंक पोस्ट लेआउट। पोस्ट लेआउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो गो टू द पोस्ट लेआउट, go to the left side, and here you will see one thing. That is, the thing is Facebook comments. Drag it and drop it here. This, now people will be able to comment on your blog post. Cool? Awesome. With this, our class comes to an end. So share blog in the group, and please leave comments on each other's post in a very very genuine manner. तो दोस्तों, एसईओ एक मैजिक नहीं है, ये एआई पावर्ड है जो मैंने कॉपी किया है, एक प्रोसेस है। अगर आप लगातार सही स्टेप्स फॉलो करोगे तो गूगल आपका बेस्ट दोस्त बन जाएगा। यू वांट टू मेक गूगल बेस्ट फ्रेंड? देन फॉलो एसईओ। एक ब्लॉग लिख के आप एक दिन की ऑडियंस नहीं, बल्कि सालों की ऑडियंस अट्रैक्ट करते हो। एसईओ इज योर लॉन्ग टर्म डिजिटल प्रॉपर्टी। एसईओ इज माई लॉन्ग टर्म डिजिटल प्रॉपर्टी। राइट इट डाउन, द होल सेंटेंस। SEO is my long-term property with amazing returns. Amazing returns. अभी क्या है ना, मैं आप सभी लोगों को ना अनम्यूट करने वाला हूँ। यू ऑल गाइज आर गोइंग टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन जस्ट 40 to some seconds. Okay, so how to do that? How to unmute? Okay, done. First person, raise your hands. Who will do the first? Who will share the experience first? Raise your hands, guys. Do you have the feature to raise your hand? Bharat ji, start. This is definitely an informative session. बहुत सारे बेसिक्स हैं लेकिन आई थिंक इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। Okay. वो स्लग वाज अ आई ओपनर फॉर मी। मैंने स्लग का लिया है चैट जीपीटी से, लेकिन यूज नहीं किया कहीं पे भी। आई डिडंट नो वेयर टू यूज दैट। दैट्स अ Hmm. क्लैरिटी दैट आई गॉट टुडे, व्हिच इज गुड। Hmm. एंड देन नीचे जो इंटरलिंक्स दे रहे हैं, इंटरनल लिंक्स, दैट इज आल्सो न्यू थिंग। आई रियली लाइक्ड इट, थैंक यू। Good. Thank you. Who is next? Okay, Ankit. Ankit Singh from Mirzapur. How are you, boss? Unmute and share your experience. गुड इवनिंग सर। Very good evening. बहुत अच्छा रहा सर, एक बार फिर से रिवीजन हो गया और मोटिवेशन भी मिला दोबारा से करने के लिए। एक Good. कंफ्यूजन था Hmm. सर, ब्लॉगर अभी मैं कर रहा हूँ, क्या करूँ सिस्टम ही पे Blogger is good. Continue blogger. But like you, if you want to streamline everything, bring everything to system. If you want to continue with blogger, then put there one call to action. From that call to action, people come to your system and you get leads. कुछ भी करो, wherever you are active on blogger, on WordPress, make sure that leads are coming into your system. Are you getting leads from blogger? राइट? नो। Then make the changes. You got the message. So create one landing page on system and bring all the people there. Leads are तो important. ब्लॉगर Leads से are शिफ्ट fuel. करके सिस्टम में पे आ जाऊँ Shift कर दो, shift कर दो. Okay, it और takes पुराना 1 month. आर्टिकल Copy paste or write new article. न्यू ही करता हूँ। There is no feature to bring old articles, right? So guys, राइट। before I take new sharings, turn on your camera, smile. Let me take one screenshot. That's a good thing. Okay, look at the camera. Let me take one photo. Smile, please. Thank you. Next is Ramesh ji. Sir, got a good revision of SEO in within no time as usual. Completely power packed information as usual in your style of classes, and this H1 H2 thing is due to me, and incorporating that in the prompt itself, that was very good. And
After that, we'll have to implement this and keep on writing blogs and videos. Thank you very much. Chetan Rai from Moon. Your video is not clear. You are on Moon. Okay. From Moon, Chetan Rai. हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening. How did you like the class? What is your learning? वंडरफुल सर। और पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासेस अटेंड करी हैं, तो इसमें सारी चीज़ें नई हैं, एक प्रकार से न्यू हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैं इनएक्टिव था, तो बहुत दिनों बाद आपकी क्लास ज्वाइन करी है, तो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके मजा आएगा फिर से। Good, good. Thank you. Anybody else? Sujata ji, most active learner of our community, Sujata Parekh ji. Yes. गुड इवनिंग सर। Very good evening, Sujata ji. बहुत कुछ नया नया सीख रही हूँ और कहीं कहीं अप्लाई करना चालू कर दिया है और होमवर्क पक्का करूंगी। 100%. Good, good. And let me tell you थैंक यू। guys, Sujata ji is a great warrior. I have no words to describe Sujata ji. She is part of multiple learning communities and she is doing homework of all the communities. Can you believe that? So, salute hai. थैंक विकास यू जी, सर। मोस्ट वेलकम। माथुर साहब, क्या सीखा आज हमने? Guys, just wait for one more minute before we close the class. Don't leave yet. माथुर साहब, I know हमारी आवाज नहीं निकलती है घरवाली के सामने, बट स्टिल शेयर योर लर्निंग्स। आप म्यूट पे हो विकास जी, अनम्यूट कर लो भाई। कुछ तो टेक्निकल दिक्कत हो गई है। चलिए विकास जी आते हैं, तब तक हम आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी। पहले तो सर सभी को मेरा नमस्कार। सर अरे वाह। मेरे लिए सर ये मेरे लिए डिजिटल दुनिया थोड़ा सा नया है। अभी मैं ये मेरी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है आई थिंक, बट उतना मैं समझ नहीं पाया। बट जितना आपने बताया वो समझ रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सर नई सिस्टम होती है, नई चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा सर उसको करने में डर भी लगता है कि नहीं ऐसा ना हो मैं कर रहा हूँ कुछ और हो कुछ और जाए। 100% डर लगता है। मैंने 2 दिन से एक्सरसाइज की है, लेफ्ट राइट वाली, एंड आई गॉट टायर्ड, बैंड बज गई मेरी बॉडी की, बिकॉज लॉट्स ऑफ फैट इज एक्यूमुलेटेड। बहुत मोटा मोटा फैट है ना, दोनों तरफ तीनों तरफ। तो मैंने किया ऐसे ऐसे, और आई एम नॉट टेकिंग एनी मील्स आफ्टर 6। सो 2 दिन से मेरी बैटरी डाउन है। सो इट्स ओके, डर लगता है, बट ये तो कंटिन्यू। काउंटर अटैक हो गया। काउंटर अटैक कर दिया मैंने। So guys, let me tell you, Mr. Ashish is my body diet, sorry, lose weight trainer. He is थैंक यू from सो मच सर। वाराणसी। तो इन्होंने मुझे डाइट प्लान दिया, कुछ एक्सरसाइज बताया, मेरी बैंड बच चुकी है 2 दिन में है। तो ठीक है, डर लगता है आशीष भाई, बट आगे बढ़ो, ब्लॉग लिखो, सिस्टम ही पे जाके अपना डोमेन खरीदो। देखो, मैं आपको बता सकता हूँ, इतना कोई बताता नहीं है। आशीष जी, आपके डोमेन में ना बहुत ग्रोथ है। यू विल गेट सो मेनी क्लाइंट्स, हाउ टू लूज वेट, डाइट प्लान एंड सो मेनी थिंग्स। आप वीडियोस बना सकते हो, वायरल हो सकते हो। सो रियलाइज दिस, एहसास करो इस चीज का, और तांडव मचाना शुरू करो। राइट। तो दोस्तों, मैं अब आपसे फिर भी एक बार पूछना चाहूंगा, आज की सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी? You all are, I think, unmute, but I think nobody has told me what is the biggest learning of the day. That I want to know. Nobody has told me. Consistency. Uh, that is okay, but not the biggest one. Biggest learning क्या था आज का सबसे बड़ा lesson? I want to remind. So, if anybody can guess, otherwise I will tell you. No guesses? Okay. I told you, if you write your blog, that becomes your digital property for long term. One thing. If you make एसेट्स है video, सर। it becomes 10x. 10x and then But if you 100x. multiply both with each other, it becomes 1000x powerful. That is the main thing. And lead should come into your system. Leads. People should follow you, subscribe you. They should send you message. They should become lead in your system. So 1000x is the learning of the day. What do you say? ब्लॉग लिख दिया छोड़ दिया, वीडियो बना दी छोड़ दिया, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम, दैट इज लाइक doing all the hard work, still not organizing it properly. Okay, so remember 1000x. अभी किस किस को क्लियर हो गया 1000x? टाइप कीजिए 1KC, 1000 क्लियर।
And I'm not joking, guys. I have made all my fortune, whatever fortune I have, from YouTube by following this strategy. Okay. So now time for questions. If you have any questions, one by one, please ask. Yes. Any question or no question, type NQ in the chat box. कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो NQ टाइप करेंगे. हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है. यस प्लीज. जैसे मेरे पास एक न्यू डोमेन है, अभी मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया है, हम्म. तो उसको systemy.io पे मैं एज अ वेबसाइट बनाऊं या ब्लॉग वेबसाइट, और उस पर वर्क करना स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं पहले वर्डप्रेस पे कर चुका हूं बहुत, जनरेट प्रेस पे. तो आपके अकॉर्डिंग किस पे करना चाहिए, सिस्टम पे? मैंने बता तो दिया. अगर आपको कम सक्सेस होना है, जी. कंटिन्यू ऑन वर्डप्रेस. ओके. ज्यादा सक्सेस होना है, स्विच टू सिस्टमी. राइट. सिंपल. बिकॉज सिस्टमी इज अ सिस्टम. WordPress is only content management system, but Systemy is a system for success. Lead generation, lead nurturing, email campaign, everything is there, right? So if you are serious to make money in this digital world, then start using Systemy. Yes. Next question, guys. Ramesh ji, any question? Bharat ji, Ankit? No questions? Okay, guys. Thank you very much. Good night. Take care.